जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु प्रेमियों, भाइयों बहनों, लोग गाय बैलों को पता नहीं राजनीति के लिए या धन के लिए क्यों काट रहे हैं और मार रहे हैं इन्हें। देखिए, संत महात्माओं ने कहा, जब जीव 84 लाख योनियां भोग कर आता है तब उसको गाय बैल की योनि मिलती है। उसके बाद मनुष्य की योनि जन्म मिलता है। तो जो जीव 84 लाख योनि, कुत्ता बिल्ली, पेड़ पौधे, जल के जीव पंछी सब बनने के बाद गाय बैल की योनि में आता है। तो जो भी गाय बैल की हिंसा करेगा, उसको काटेगा, मारेगा, सताएगा, तो वह उसी के घर में जन्म लेगा। फिर ज़्यादा से ज़्यादा यही होता है कि उसी घर में जन्म लेगा, तुम्हारा बच्चा बन के आएगा और फिर इतना चिड़चिड़ा, इतना क्रोधित, इतनी घमंडी वो औलाद पैदा होगी तुम्हारी, और तुम्हारा जीना हराम कर देगा। गाय बैल को मारने वालों, तुम्हारे घर में ही जन्म लेगा वह जीव। फिर तुम्हारे घर में इतना कलेश, कलह कर देगा कि तुम्हें जीने नहीं देगा और बुरी से बुरी मृत्यु तुम्हारे लिए चुनवा देगा। इसलिए गाय बैल पर दया करो। गाय बैल पूजनीय है, वो 84 भोग के आई। अरे देव भगवान जिसे ना मानो मत मानो, जीव तो मानो, उस परमात्मा का अंश तो मानो उसको, उस खुदा का नूर उसमें भी है। इसलिए गाय बैल की हिंसा मत करिए। हाथ जोड़ के प्रार्थना या निवेदन समझिए मेरा। ये हमारे गुरु की बात है। हमारे गुरु ने कभी झूठ नहीं बोला, इसलिए हमारे मालिक ने सत्य बोला है। गाय बैल की सेवा कर पाए तो करिए, करनी चाहिए। हमारे घर में जो सुख शांति छिनती जा रही है घरों में, परिवारों में, तो ये सबसे बड़ा सेवा है हमारी कि हमें गाय बैल जो योनि परमात्मा का, सब परमात्मा का, दुनिया परमात्मा की है, तो वह भेज रहा है। तो जब गाय को श्रेष्ठ बताया गया तो उसकी पूजा करनी चाहिए और उसकी सेवा करनी चाहिए। मेन तो सेवा ही है। कूड़े में घूमती रहती हैं गायें, कचड़ा खाती हैं, तो ये सही नहीं है। दूध देते हैं तो लोग घर पे रख लेते हैं, दूध देना बंद कर देती हैं तो छोड़ देते हैं। फिर वो दूसरे के खेतों में जाएंगी, कचड़े में खाएंगी, तो इससे हमारा सुख चैन खराब हो रहा। इसलिए गाय की सेवा करिए, सुख चैन इससे भी आएगा। और क्या, इससे शांति मिलेगी गौ की सेवा करने से। और गुरु प्रेमियों, मैं तो एक छोटा सा बाबा जय गुरुदेव का सेवादार हूँ। उनके चरणों की धूल मांगता हूँ हमेशा। बचपन में दर्शन किए, जब बाबा जी निकलते थे, गुरु महाराज, स्वामी जी महाराज, तो उनकी चरणों की धूल उठा लिया करते थे। वो धूल थोड़ी खा लिया करते थे, थोड़ी माथे से लगा लिया करते थे, और जो मांगते थे वह मिल जाता था। और जब दुनिया में गए
तो जब कर्म करे और तो डर लगा कि यहाँ तो बुरे का बुरा ही मिलता है। तो फिर भागे पीछे कि शायद मालिक की दया हो जाए और वह बचा लें। तो जब हम उसकी तरफ लौटे वापस, उसका नाम लिया, उसको याद किया, तो मदद शुरू हो गई। वह अंदर की मदद है, आत्मा की। बाहर की तो यहाँ भोगना पड़ता है सबको। बाहर भी दया तो बाहर भी होती है संत महात्माओं की। संत महात्मा आते हैं, जीवों का पूरा हिसाब कर देते हैं। वो जो उनको मानते हैं उनका हिसाब फिर संत महात्मा करवाते हैं। सबको सब कुछ दिया मालिक ने यहाँ पर। वो तो हम लोग ही उसको समझ पाए दया को, और दया फैल जाती है। तो दया को समझना चाहिए। जब समझा तो आनंद है। असली आनंद उस मालिक के नाम में, उसके भजन में, उसके योग में। यहाँ सब झूठा है प्रेमियों। यहाँ हम जो भी करते हैं ये सब यहीं छूट जाएगा। शरीर के लिए जो भी खाना कमाना और जो भी चीज़ें हम ढूंढते रहते हैं कि इसमें सुख मिलेगा, उसमें सुख मिलेगा, उसमें सुख। अरे यहाँ सुख कहाँ मिल जाएगा भाई, यहाँ सुख है ही नहीं। और जब सुख मिल भी गया तो उसका दुख तैयार खड़ा है। यहाँ दुखालय है इसका नाम। थोड़ी थोड़ी देर का सुख है। बताया ना, गुरु महाराज ने कहा ये देश हमारा देश नहीं, और ये मकान जो है सीमेंट पत्थरों के हैं, हम चेतन हैं। और चेतन जब तक हैं इस शरीर में ही हम जान पाएंगे 84 लाख योनियों में, 4 खानों में। केवल मनुष्य की योनि में ही हम जान पाएंगे कि हम जीव हैं और हम यहाँ से निकल सकते हैं। ये मृत्युलोक है। और संत महात्मा इसमें रास्ता बताते हैं। अगर हम खाते पीते जीवन को निकाल दिया तो ये 84 लाख योनियाँ तैयार खड़ी हुई हैं, 4 खान। फिर इसमें चले जाएंगे करोड़ों वर्ष के लिए। फिर यहाँ तक आए, पता नहीं आगे आने वाले कलयुग में मनुष्य का जन्म मिला लेकिन संत महात्मा नहीं मिले, भक्ति नहीं मिली, तो फिर से यहाँ फंस जाओगे। तो भगवान का नियम तो यहाँ चल ही रहा है। उसने तो पूरा अधिकार हमें आपको दे दिया, पूरा अधिकार। वैसे तो अच्छे से अच्छा करने का ही दिया, लेकिन हम सुख के चक्कर में बुरे से बुरा कर रहे। ये मन और इंद्रिय के अभाव में बुरे से बुरा। और यहाँ थोड़ी देर का सुख है प्रेमियों, ज़्यादा देर का नहीं। ये एक सराय है, यहाँ अपना वक्त पूरा करके जाना है। मंजिल तो हमारी मृत्यु ही है, पर हम ढूंढते फिरते हैं यहाँ छोटी मोटी चीज़ों में सुख को, मंजिल को। मंजिल ये नहीं, मंजिल तो मृत्यु है। मेरा मतलब कोई डराना नहीं है किसी को कि मृत्यु से डर के बैठ जाओ। उसका मतलब ये है कि वहाँ की कमाई, जहाँ हमें जाना है, जहाँ हमारा असली घर है, असली पिता है जहाँ हमारा, हम वहाँ जा सकते हैं, उसमें विलीन हो सकते हैं। तो हम उसकी तलाश करें,
संत महात्माओं के सत्संग को सुनते रहें। देखिए, कोई पहुंचा हुआ ही संत बताएगा आपको ये सब बातें। ये जो किताब पढ़कर बैठ गए हैं जो लोग इधर उधर दुनिया में, ये आपको असली बात नहीं बताएंगे। इनको पैसा चाहिए, ये आपसे पैर छुलवाएंगे और क्या। तब आपको ये बात बताएंगे, वो भी अधूरी, क्योंकि पूरी बात इनको पता होती तो इतने घमंड में नहीं होते ये लोग। यहाँ तो छोटा बनने वाला भगवान को प्राप्त करता है, छोटे से छोटा बनने वाला। बड़ा बनने वाले भगवान को प्राप्त नहीं करते हैं। ये तो बहुत बड़ी एक चाल चल रहे लोगों को भ्रमित किए हुए अपने अपने तरीकों से। अरे असली बात तो कुछ और है। वो पहुंचा हुआ संत बताते हैं आत्मा का कल्याण करने का रास्ता, अध्यात्म से कैसे जुड़ा जाएगा, धर्म से कैसे चला जाएगा। वह पहुंचे हुए संत बताते हैं। ये क्या बताएंगे, इनको तो खुद नहीं पता। जरा इनके इतिहासों में जरा घुस के तो देखो। घुसते हो नहीं इनके इतिहास में, झूठे ही चिल्लाते फिरते हो। अरे झूठ का नहीं, सच का सहारा लो। जिसको भी मानते हो, भगवान को, राम को, कृष्ण को, मोहम्मद को, गुरु नानक देव को, ईसा मसीह को, जिसको भी मानते हो, बुद्ध भगवान को, उनसे ये मांगो कि भगवान ये जन्म मरण का बंधन छुड़वाओ। वैसे तो यहाँ भजन करके लोग देवता बन जाते हैं, भगवान बन जाते हैं, भगवान के समान हो जाते हैं, लेकिन इतना भजन कोई कर ही नहीं रहा। पहली बात तो इस संसार से निकलने का सिस्टम क्या है। वह संत महात्माओं के सत्संग हम जब सुनेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हम यहाँ से कैसे निकल सकते हैं। गुरु प्रेमियों, भाइयों, माया यहाँ बड़े तरीके से, जब हम भगवान के रास्ते में चलते हैं तो माया गिराने लगती है। उसके कई रूप हैं और वो कई तरीक़ों से गिराती है। धन से गिराती है और कई तरीक़ों से यश से गिरा देती है, घमंड से गिरा देगी, अभिमान से गिरा देगी, नहीं तो तंत्र मंत्र आ जाते हैं लोगों में, उनसे गिरा देती है। तो वह माया कई रूप से गिरा देती है। इसलिए भगवान का सहारा लेकर, उसका नाम लेकर, नाम की कमाई कर कर, गुरु महाराज ने कहा इस वक्त नाम की कमाई नहीं कर रहे लोग। कुछ लोग करते हैं नाम की कमाई, मुसलमान नाम की कमाई नहीं करते। जब कलयुग में नाम की कमाई है फिर भी नहीं करते। सरदार जो हैं सिख भाई, वह भी नाम की कमाई नहीं करते। ईसाई हैं जो ईसा मसीह को मानते हैं, वह भी नाम की कमाई नहीं कर रहे। बुद्ध को मानते हैं, वह भी नाम की कमाई नहीं कर रहे। हिंदू भी थोड़ा सा नाम की कमाई कर रहा हो, किसी संत महात्मा के पास होगा वह, नहीं, हिंदू भी नाम की कमाई नहीं कर रहे। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कलयुग में नाम का आधार, और नाम की कमाई अगर नहीं है तो फिर कुछ नहीं। नाम की कमाई करिए जब आपकी पूजा और भजन और बनेगा, और धर्म और देश भी आपका अच्छा होगा, समाज भी अच्छा होगा, घर भी अच्छा होगा। नाम की कमाई, गुरु महाराज ने कहा नाम की कमाई करिए। और भी जो संत आएंगे कलयुग में, उन्होंने नाम का ही सब कुछ बताया कि नाम से ही उद्धार हो जाएगा। तो सब लोग नाम की कमाई करें, उस मालिक के नाम की, आत्मा से। आत्मा से ही भजन होगा। इसको पहचानिए, वो शरीर में कहाँ है। संत बताते
लोग तो अपना शरीर ही समझ के बैठे कि हम शरीर हैं। अरे हम शरीर नहीं है भाई। ये आँख मेरी है, मैं नहीं हूँ। ये मुंह मेरा है, मैं नहीं हूँ। सर मेरा है, मैं नहीं। पैर मेरा है, मैं नहीं। पूरा शरीर मेरा है पर मैं नहीं। पर फिर भी मैं कह रहा हूँ मैं ही हूँ। तो मैं हूँ कहाँ? तो संत महात्मा बताते हैं ये कहाँ बैठी है जीवात्मा और कैसे काम करती है और ये शरीर कैसे चलता है। इसलिए समझिए गुरु प्रेमियों, शरीर नहीं है, हम इसमें बैठे हैं। ये कुछ दिन के लिए मिला है, निकलने के लिए। भगवान से कहा था अब निकल जाऊंगा भगवान। भगवान ने भी कहा आपकी निकल जाना है। लेकिन फिर फंस गए हम मोह ममता में और ये दुनिया के काम काज में फिर से फंस गए और संत महात्माओं का साथ छोड़ दिया। साथ छोड़ दोगे संत महात्माओं का तो फिर से भटक जाओगे। करोड़ों वर्ष लगेंगे यहाँ तक आने के लिए। इसलिए अपने आप को समझो और यहाँ से निकलने का रास्ता इसी मनुष्य शरीर में मिलेगा और इसी वक्त मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा। बुढ़ापा जरा सा आ गया तो किसी लायक नहीं रहोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। और अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दो। असली संपत्ति हमारे बच्चे हैं। उनको धर्म से जोड़िए, अध्यात्म से जोड़िए, भजन सिखाइए, भजन करवाइए। जब वो भजन करेंगे तभी वो आपकी सेवा करेंगे। जब भगवान के पाठ पढ़ेंगे, भाई जब सब किताबों में सब में लिखा है रामायण गीत पुराण, तो उनको क्यों नहीं पढ़ाते हो? वो ही पढ़ने से कल्याण होगा। और क्या, ये सब कमाई और पढ़ाई ये सब तो दुनिया सिखाई दे रही है बच्चों को, हमको, सबको। लेकिन कुछ अलग भगवान की भक्ति वो सच्ची संत के द्वारा मिल जाती है और कल्याण हो जाता है। तो सच्चे संत की तलाश रखिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। देखिए गुरु प्रेमियों, सबसे पहले शाकाहारी भोजन अच्छा करिए। मन शरीर अच्छा हो जाएगा। अच्छा खाने से शरीर अच्छा हो जाएगा और मन अच्छा हो जाए तो फिर उससे अच्छा काम करने लगेंगे, मन भक्ति में भी लगेगा। और जब बुरा उल्टा सीधा खाओगे हम सब, तो मन बुरा, बुद्धि बुरी, चित्त बुरा, सब बुरा हो जाएगा। और हम शाकाहारी भोजन खाएंगे तो हमारा दिमाग काम करेगा और हम भक्ति भी कर पाएंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव।